हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज। देखो, नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ने से पहले जो है कुछ चीज़ें जो है वो जान लेते हैं, ठीक है, कि अपने कैसे जो है अब हम क्यूबिक इक्वेशन जो है उसके रूट फाइंड आउट करना सीखेंगे, ठीक है। उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो है वो सीखनी ज़रूरी है। जैसे मुझे बताओ, अगर है ना अपने पास में लीनियर इक्वेशन हो, लीनियर अगर इक्वेशन हो तो बताओ वो किस फॉर्म में होंगी? ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में होंगी, है ना। तो इसके बताओ कितने ज़ीरोज़ होंगे, इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे। अगर मैं इसके ज़ीरोज़ निकालना चाहूँ, है ना, तो मैं क्या करता हूँ, ए एक्स इक्वल टू कितना आया बताओ, यहाँ से माइनस का बी, और एक्स इक्वल टू कितना आएगा बताओ, माइनस का बी अपॉन ए आएगा। यानी इसका ए की ज़ीरो था और वो कितना आ गया बताओ, माइनस का बी अपॉन ए आ गया। अब ऐसे ही मुझे ये बताओ, ए एक्स स्क्वायर ये कैसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसके ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं। तो इसके ज़ीरोज़ कितने होंगे बताओ, इसके दो ज़ीरोज़ होंगे, एक तो अल्फ़ा मान लेते हैं, दूसरा बीटा मान लेते हैं। आप क्या करो, एक बार के लिए इसको जो है वो ए से डिवाइड करो। तो बताओ यहाँ से क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में बी अपॉन ए एक्स प्लस में सी अपॉन ए इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ना, आप इस वाली टर्म को जो है वो छोड़ दो, एक पहली टर्म है ना उसको छोड़ के, और यहाँ से ना माइनस ये लगाना शुरू करो। जैसे यहाँ पे ना, अब ये सिंगल सिंगल है ना, अब मैं इसका मतलब देखो, यहाँ पे सिग्मा अल्फ़ा, इस सिग्मा का मतलब होता है समेशन। मैं अभी बताऊंगा, है ना, कि ये है क्या एक्चुअली के अंदर। सिग्मा अल्फ़ा इक्वल टू कितना होगा बताओ, यहाँ से आपको शुरू करना है माइनस से, ना, माइनस प्लस आगे अगर हो तो माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, ये है क्या, देखो सिग्मा अल्फ़ा जो होता है वो यहाँ से शुरू करना है ना, वो कितना होगा बताओ, माइनस बी अपॉन ए होगा, है ना। यहाँ पे देखो ये सिंगल आ गया ना, अब डबल आएगा ना, मल्टीप्लाई में अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है ना, सिग्मा अल्फ़ा बीटा, ठीक है ना। ये कितना आएगा, इसके बाद में क्या है, ये सी अपॉन ए है, तो ये आएगा सी अपॉन ए, ठीक है ना। ये माइनस प्लस, फिर अगर अपने पास में तीन होते हैं तो यहाँ अल्फा बीटा और गामा ऐसे लिखते हैं ना, तो तीन लिखते हैं। अभी सिग्मा का मतलब क्या है, सिग्मा का मतलब ये है, सिग्मा का मतलब सिंपली है ऐड करना। क्या करना, ऐड करना। सारे सिंगल सिंगल जितने भी जीरोज हैं ना उनको ऐड कर लो। जैसे यहाँ पे कितने हैं, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया बताओ, माइनस का बी अपॉन ए आ गया, ठीक है ना। ऐसे मुझे बताओ, दो दो को यहाँ पे क्या करना है, फिर दो दो के पेयर बना के, डबल डबल है इसका मतलब दो दो के पेयर बना के। जैसे यहाँ पे अगर मैं कहूँ आपके पास में तीन होते तो बताओ दो दो के क्या पेयर बनते हैं, एक तो ए बी बनता, एक बी सी बनता, और एक क्या बनता बताओ, ए सी बनता, ठीक है ना। ऐसे बनते ना पेयर, तो ऐसे पेयर बना के डबल डबल को ऐड करना है। और सिग्मा अगर मैं बोल दूँ यहाँ से ए, तो बताओ क्या होते हैं, इन सिंगल सिंगल ऐड करते हैं सबको, ए प्लस बी प्लस सी। जैसे मैं बोलूँ सिग्मा ए बी सी, है ना, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, आप तीन तीन के पेयर बना के आपको क्या करना है, उनको ऐड करना है। तो यहाँ देखो कितने कितने के पेयर हैं, दो दो के पेयर है, तो बताओ दो दो का एक ही पेयर बनेगा इनसे, है ना। और वो क्या बनेगा बताओ, अल्फा इंटू बीटा, और वो कितना होता है बताओ, सी अपॉन ए। और यही हमने रिलेशन पढ़ा है क्या। आप देखो ये रिलेशन जो है ना, ऐसे रिलेशन हम किसी भी इक्वेशन के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं ना। जैसे ये कौन सी थी, ये थी अपने पास में क्वाड्रेटिक। अब यहाँ से देखो, अगर क्यूबिक इक्वेशन अपने पास में हो तो बताओ कैसी होगी वो क्यूबिक इक्वेशन, दैट विल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, सॉरी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी। क्यूबिक इक्वेशन है तो इसकी कितनी पावर होगी, 3 पावर होगी, है ना। और यहाँ से इसको इक्वल कितना रखेंगे, 0 रखेंगे ना। वही काम करना है, पहले ए से पूरे को डिवाइड करना है, तो यहाँ पे कितना होगा, एक्स क्यूब प्लस में बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस में सी अपॉन ए एक्स प्लस में डी अपॉन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। बताओ कितने जीरोज होंगे, इसके 3 होंगे। तो एक अल्फा मान लेते हैं, दूसरा बीटा, और तीसरा जो है वो गामा मान लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो मुझे ये बताओ, सिग्मा अल्फा ये कितना होगा, यहाँ से शुरू करना है ना, शुरू वाली टर्म से, यहाँ पहले इसको छोड़ देना है, फिर यहाँ से शुरू करना है। तो क्या लिखोगे बताओ, माइनस का बी अपॉन ए लिखोगे ना। सिग्मा अल्फा बीटा ये कितना लिखोगे, इसके बाद में क्या आ रहा है, सी अपॉन ए, है ना। ये किसका आएगा, प्लस का आएगा, ये माइनस का प्लस का, ये वापस किसका आएगा, माइनस का। तो सिग्मा अल्फा बीटा और गामा ये किसका आएगा बताओ, माइनस का डी अपॉन ए आएगा, ठीक है। ऐसे करते हैं हम। अब सिग्मा अल्फा का मतलब क्या है, सिग्मा अल्फा का मतलब है इनको सिंगल सिंगल ऐड करना। तो बताओ सिंगल सिंगल ऐड करेंगे तो कैसा हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, माइनस का बी अपॉन ए के, ठीक है। तो अपने पास में क्यूबिक जो इक्वेशन होती है उनके जीरोज और इन कोफिशिएंट के अंदर ये रिलेशन होता है। सिग्मा अल्फा बीटा का मतलब इनके दो दो के पेयर बनाओ आप, तो एक तो बनेगा अल्फा बीटा, एक बनेगा बीटा और गामा, और एक बनेगा अल्फा और गामा। बताओ कितना आएगा, सी अपॉन ए आएगा, ठीक है। और यहाँ से आगे देखो, तीन तीन का क्या एक ही पेयर बनेगा क्या आपके पास में, है ना। तो यहाँ से अल्फा बीटा और गामा वो किसके इक्वल होगा बताओ, माइनस का डी अपॉन ए के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये देखो अपने पास में यहाँ से, इसका मतलब ये जो कोफिशिएंट आते हैं ना, इनका कुछ मतलब है। ये तो सिंगल सिंगल वाले को डिनोट करेगा, उनका सम करो ना, ये डबल डबल को सम करके उनको डिनोट करेगा, और ये तीन तीन का सम करके उनको डिनोट करेगा ना। बस यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे क्या आएगा बताओ, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, और यहाँ पे अगेन क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अब देखो, अगर ऐसे मुझे बताओ, अगर मेरे पास में बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, बताओ पावर कितनी होगी, 4 पावर होगी, है ना। तो यहाँ से इसकी पावर जो है ई एक्स की पावर 4 प्लस में बी एक्स क्यूब प्लस में सी एक्स स्क्वायर प्लस में डी एक्स और प्लस में ई इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब देखते हैं इसके जो अपने पास में जीरो जाएंगे उनके बीच में क्या रिलेशन होता है ना। तो इसके जीरोज में मान लेता हूँ एम एन, कितने जीरो जाएंगे, 4 पावर है तो 4 जीरो जाएंगे, एम एन ओ पी आएंगे, ठीक है ना। पहले क्या करेंगे बताओ, किसको किससे डिवाइड करेंगे, ए से डिवाइड करेंगे। तो बताओ यहाँ पे कितना होगा, एक्स की पावर 4 प्लस में ये कितना हो गया, बी अपॉन ए एक्स क्यूब प्लस में सी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस में डी अपॉन ए एक्स और प्लस में क्या होता है ई अपॉन ए इक्वल टू कितना हो गया, 0, है ना। अब इनमें से ये हर एक है ना किसी न किसी को डिनोट करेगा, है ना। ये तो किसको डिनोट करेगा, सिग्मा अल्फा को, यानी सिंगल सिंगल को, ये सिग्मा अल्फा बीटा को, ठीक है ना, डबल डबल को, और ये 3 3 का पेयर बना के उनको, और ये 4 4 के पेयर बना के उनको सोल्व करने के, ठीक है। अब देखो चलो इसको सोल्व करते हैं। तो बताओ यहाँ से क्या लिखोगे, सिग्मा अल्फा कितना होगा, माइनस का बी अपॉन ए, है ना। और बताओ देख के बताओ, यहाँ से अगर सिंगल सिंगल को मैं ऐड करूँगा तो बताओ क्या होगा, एम प्लस एन प्लस ओ प्लस पी इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का बी अपॉन ए आएगा, ठीक है ना। सिग्मा अल्फा बीटा, यहाँ से क्या करना है आपको, 2 2 के पेयर बनाने हैं, ठीक है ना। तो 2 2 के पेयर कितने बनेंगे बताओ, यहाँ से एक तो बनेगा एम एन, ठीक है ना। एम का बनाते जाओ इन सब के साथ में, पहले एम एन का बना लो, फिर एम ओ का बना लो, ठीक है ना, फिर एम का पी के साथ में बना लो, है ना। अब देखो एम का इन तीनों के साथ में बन गया, अब एन का शुरू करो, एन का एम के साथ नहीं बनेगा ना, क्योंकि एन का एम के साथ हम बना के आ गए हैं, तो एन का आगे वालों के साथ में बनेगा। तो बताओ क्या लिखेंगे यहाँ से, एन ओ प्लस में एन पी, ठीक है ना। अब देखो एन का बन गया ना पेयर इन दोनों के साथ में। अब देखो ओ का एम और एन, एम के साथ में बन गया था ओ का, और एन के साथ में बन गया था। तो वापस पीछे नहीं जाना, आगे देखो किसका बनेगा बताओ, ओ पी का बनेगा, ठीक है ना। बस यही पेयर बनेगा, आगे पी का इनके साथ में बन चुका है सबके साथ में ना। तो बताओ कितने 6 पेयर आए, और इनका कितना होगा बताओ सम, आगे क्या लिखा है, सी अपॉन ए होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये कैसे लिख दिया समझ में आया होगा ना। जैसे माइनस पी अपॉन ए, फिर प्लस का सी अपॉन ए, फिर माइनस का डी अपॉन ए, फिर ई अपॉन ए, ठीक है ना। ऐसे ये माइनस फिर ये प्लस, फिर ये माइनस फिर ये प्लस, है ना। देखो ये माइनस फिर ये प्लस, ठीक है। अब मुझे बताओ आगे क्या लिखेंगे हम, अल्फा बीटा गामा, है ना। इनमें से कितने कितने को सम करना है, 3 3 को, है ना। तो पहले ना आप 2 को करो ऐसे, ठीक है ना। फिर इनका पेयर इन दोनों के साथ में बनाओ, तो एम एन, तो एक एम एन का पेयर बनेगा पहले तो किसके साथ में, ओ के साथ में, फिर एम एन का पेयर किसके साथ में बनेगा, पी के साथ में बनेगा, ठीक है ना। ठीक है। अब देखो आगे आगे एन ओ का पेयर बनाओ, एन ओ का, क्या एन ओ का एम के साथ में बन गया है क्या, एम के साथ में एन ओ का, समझ तो पा रहे हो ना मैं क्या समझा रहा हूँ। पहले तो एम एन को लिया हमने, 2 को लिया है ना, फिर तीसरा वाला जो है ना वो दो दो है अपने पास में, तीसरी टर्म या ओ आ सकती है या पी आ सकती है ना। तो एक बार ओ को ले लेंगे, एक बार पी को ले लेंगे, फिर आगे एन और ओ को लेंगे, ठीक है ना, एन और ओ। तो बताओ एन और ओ को लेंगे तो एन ओ और मल्टीप्लाई करेंगे एम से, आ गए ये तो पहले ना। एन ओ को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताओ, पी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो इसके कितने होंगे बताओ, 4C3, यानी 4 पेयर आएंगे इसके, ठीक है। आगे देखो आगे ओ पी का, किसके साथ, ओ और पी का, एन ओ का तो बन गया दोनों के साथ में पेयर। अब देखो ओ पी का, क्या ओ पी का एम के साथ बन चुका है क्या, पहले देखो कहीं पे ओ पी एम आया है क्या, नहीं आया ना। तो ओपी का किसके साथ में बनेगा बताओ, ओपी का किसके साथ में बनेगा, एम के साथ बनेगा, है ना। अब देखो ओपी का क्या एन के साथ बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। देखो ओपी का एन के साथ बन चुका है पहले ही, है ना। अब आगे है ना इसमें कोई भी पेयर नहीं बनेगा ना। आप पी का एम के साथ में बना के देखोगे, फिर एन पी एम एन आ गया है, देखो पी एम एन, ठीक है ना। तो ये इसके 4 पेयर बनेंगे, ठीक है। तो इसके 4 पेयर बनेंगे, बताओ क्या होगा यहाँ से, आगे सी अपॉन है, फिर ये देखो माइनस का था, ये प्लस का था, यहाँ पे अगेन क्या आएगा, माइनस डी अपॉन ए आएगा, ठीक है ना। ऐसे देखो अल्फा बीटा गामा और लेमडा, ठीक है ना। यहाँ से इसका मतलब अब 4 4 के पेयर बनाने, तो 4 4 का एक ही पेयर बनेगा और वो होगा एम एन ओ पी, ठीक है ना। इक्वल टू कितना आएगा बताओ, ई अपॉन ए आएगा, ठीक है। तो अगर अपने पास में बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उनकी क्वाड्रेटिक में जीरोस के बीच में रिलेशन ये होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन जो है हमने कैसे कर दिया, ये रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो समझ में आ गया होगा। अब आप जो है कोई भी इक्वेशन आपको दे दें तो आप जो है वो रिलेशन फाइंड आउट कर पाओगे, है ना। ऐसे देखो लीनियर इक्वेशन थी तो उसमें भी यही आ रहा था ना। इसका बताओ कितना जीरोज होगा, ओनली एक ही जीरो होगा, है ना। तो इसमें क्या होगा, सिग्मा अल्फा ही होगा, और वो अल्फा अल्फा किसके इक्वल आएगा बताओ, यहाँ से माइनस का बी अपॉन ए के इक्वल आ रहा था, है ना। देखो यहाँ से ए से डिवाइड करेंगे और ये माइनस लेंगे, इसके बाद में आगे कुछ है नहीं अपने पास में, इसमें जीरोज, तो इतना ही होगा सॉल्यूशन, ठीक है। चलो अब मैं ना आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्वाड्रेटिक के जीरोज कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से ना अपने पास में एक क्वेश्चन है,
अपने पास में एक क्वेश्चन ये है। इससे पहले जो 9th में है ना हम डिवाइड करना सीख के आए हैं, ठीक है ना। फिर भी आगे इसमें अपने पास में डिवाइड करने वाले और हैं, तो हम फाइंड आउट लाइक वो देखेंगे कि कैसे जो है हम उनको डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। डिवीज़न एल्गोरिथम है इसके अंदर, तो वो डिवाइड करना भी हम सीखेंगे वापस से, ठीक है ना। यहाँ से देखो पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास में। पहला क्वेश्चन ये है जी एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, एक्स क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 2, ठीक है ना। यहाँ से ये दे रखा है। अब देखो यहाँ से बताओ इसके क्या फाइंड आउट करने हैं अपने को, जीरोस फाइंड आउट करने हैं। जब भी इसके जीरोस फाइंड आउट करने हो ना, तब आप ना क्या कहाँ से शुरू करोगे, पहले इसमें एक हिट एंड ट्रायल लगाएंगे ना। एक जीरोस तो बताओ कितने जीरोस आएंगे इसके, 3 जीरोस आएंगे, अल्फा बीटा और गामा। तो उससे पहले हम ना डिवीजन करना सीखते हैं, क्योंकि इसमें डिवीजन जो है वो काम में आएगा, ठीक है ना। कैसे, अब देखो जैसे x प्लस 1 है, इससे डिवाइड करना, मान लो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस में मान लो 3x और माइनस में 5, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, मान लो इसको क्या बोलते हैं बताओ, इसको क्या बोलते हैं, डिवीज़र, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, डिवीज़र बोलते हैं ना। ये क्या होता है बताओ, यहाँ पे जो भी आंसर आएगा अपना वो क्या होगा बताओ, कोशेंट, QUOTIENT, कोशेंट, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है अपने पास में जो देखिए, और यहाँ पे लास्ट में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं हम, रिमाइंडर। और ये क्या होता है बताओ, ये होता है डिविडेंड, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये याद रखना, डिवीज़र, डिविडेंड, कोशेंट और ये रिमाइंडर, ठीक है ना। DDQR, ठीक है ना, DDQR, ठीक है ना। ये डिवीज़र है, बस ये याद रखना ना, डॉक्टर, डिविडेंड, कोशेंट, रिमाइंडर, ठीक है ना। डॉक्टर का मतलब डिवीज़र DR, ठीक है ना, DR DD कोशेंट और रिमाइंडर, ऐसे याद करने के लिए, ठीक है। आप जैसे भी याद करना चाहो कर लो, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या होगा बीच वाला, ये डिविडेंड होता है, डिवीज़र, कोशेंट और ये रिमाइंडर होता है, ठीक है। चलो अब इसको सोल्व करते हैं हम। यहाँ से अब क्या करना है, पहले तो इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख लेना है पावर की। जैसे यहाँ पे पावर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, ऐसे है ना, ठीक है। और यहाँ पे भी इसको भी सेम ही ऐसे करना है। अब इसका जो फर्स्ट वाला टर्म है ना, उसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, इस वाले टर्म से है ना। तो एक्स क्यूब को डिवाइड करेंगे एक्स से, बताओ कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ पे मैं क्वेश्चन की जगह लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर, है ना। कितना आया एक्स स्क्वायर, अभी एक्स स्क्वायर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करूँ, तो एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब, और इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे करेंगे हम माइनस, और यहाँ पे भी क्या माइनस, साइन चेंज करेंगे तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। बताओ माइनस का 4x स्क्वायर है, माइनस का एक्स स्क्वायर है, कितना आएगा, माइनस का 5x स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो माइनस का 5x स्क्वायर आ गया। अब देखो वापस अगेन क्या लिखेंगे, आगे एज इट इज़ हम इसको लिख देंगे ऐसे, ठीक है ना। अब अगेन वापस से वही से, ये इसकी पहली टर्म, इसको इसकी पहली टर्म से डिवाइड करना है, तो -5x स्क्वायर, इसको डिवाइड करना है x से, तो बताओ कितना आएगा, माइनस का 5x आएगा। तो यहाँ पे माइनस का 5x। अब इस -5x को वापस इससे मल्टीप्लाई कराना है इन दोनों से, है ना। तो -5x को x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 5x स्क्वायर, -5x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 5x, है ना। अब इनके साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का ये प्लस का, इससे ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। और यहाँ पे कितना होगा बताओ, 8x, और माइनस में कितना रहेगा 5। अगेन क्या करेंगे हम बताओ, 8x को डिवाइड करेंगे, यानी इसकी पहली टर्म को डिवाइड करते जाना है ऐसे ना। इसकी पहली टर्म को x से डिवाइड किया तो कितना आया बताओ, 8 आया, ठीक है ना। और ये 8 हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। आगे क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ से इस 8 को है ना वापस इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8x प्लस में कितना आएगा 8, ये माइनस ये भी माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे कितना रहेगा बताओ, माइनस का 13 रहेगा, ठीक है ना। अब देखो अपने पास में हमने ऐसे पढ़ा भी है ना, जैसे 7 को डिवाइड किया 2 से, है ना। तो बताओ कितने टाइम गए, 3 टाइम, और 6 और कितना रहा 1 रहा, ठीक है। तो हम ऐसे लिख देते ना, ये क्या है बताओ, डिविडेंड इक्वल टू डिविज़र इंटू कोशेंट, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और लास्ट में रिमाइंडर क्या कर दो, ऐड कर दो, है ना। तो बताओ क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल टू डिवीज़र इनटू कोशेंट, है ना। और प्लस में क्या लिख सकते हैं यहाँ से, रिमाइंडर, ठीक है ऐसे। तो बताओ यहाँ से देख के बताओ डिविडेंड कितना है, यहाँ से डिविडेंड है एक्स क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर और प्लस में 3x माइनस में 5 इक्वल टू डिवीज़र कितना है, x प्लस 1 है ना। और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 8 और प्लस में यहाँ पे रिमाइंडर कितना है बताओ, माइनस का 13 है, ठीक है। अब अगर देखो, अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि इसमें कोई भी रिमाइंडर ना रहे, कोई भी रिमाइंडर ना रहे, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि ये डिवीज़र जो है इसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। जैसे है ना 8 को डिवाइड किया मान लो 2 से, कितना आया बताओ 4,
है ना। यहाँ पे कोई भी रिमाइंडर नहीं रह रहा है ना, या रिमाइंडर जीरो रह रहा है ना। तो रिमाइंडर जीरो किस पोजीशन, किस कंडीशन में रहेगा बताऊँ। रिमाइंडर जीरो एक ही कंडीशन में रहेगा, किस कंडीशन में, जब है ना ये वाला अपने पास में इसका क्या हो, मल्टीपल हो। आप समझ में आया क्या, ये वाला जो है, ये वाला इस पूरे का क्या हो, फैक्टर हो, है ना। जैसे यहाँ पे ये 8 है ना, 8, ये 2 जो है वो 8 का क्या है, एक फैक्टर है, तब जाके यहाँ पे रिमाइंडर कितना रह रहा है, 0 रह रहा है। इसका मतलब अगर डिविडेंड अपने पास में, डिवीज़र जो है, डिविडेंड का अगर एक फैक्टर है, तब यहाँ पे रिमाइंडर कितना रहेगा बताऊँ, 0 रहेगा। ठीक है, समझ पाएगा आप मैंने क्या समझाने की कोशिश की। यहाँ पे रिमाइंडर एक ही कंडीशन में 0 रहेगा, कब, अगर मैं ये बोलूँ ये डिवीज़र जो है अगर इसका एक फैक्टर हो, तब क्या होगा, यहाँ से ये 0 आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो है ना, यहाँ से क्या ये वाली बात समझ में आई क्या, है ना। तो इतना समझ में आ गया। चलो अब आगे के क्वेश्चन जो है हम करने की कोशिश करते हैं। अब देखो ना, आगे कुछ पहले डिवाइड करना हम सीखेंगे, उसके बाद में जो है बाकी के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जैसे 3x क्यूब प्लस में 10x स्क्वायर माइनस 9x और माइनस 4, इसको डिवाइड करना है, मान लो x माइनस 1 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो बताओ क्या आएगा। सबसे पहले 3x क्यूब, इसको डिवाइड करेंगे किससे, x से, तो बताओ कितना आएगा, 3x स्क्वायर। इस 3x स्क्वायर को यहाँ लिख देंगे, है ना। अब इस 3x स्क्वायर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 3x क्यूब, और -1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, -3x स्क्वायर। यहाँ पे ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, इससे ये क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ पे कितने हो गए बताओ, 13x स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस का 9x और माइनस में 4। अगेन क्या करेंगे, वही 13x स्क्वायर को डिवाइड किससे करेंगे, इसकी पहली टाइम x से, तो कितना आएगा, 13x आएगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, 13x लिखेंगे। ठीक है ना। फिर वापस इस 13x को x इससे मल्टीप्लाई करेंगे वापस, तो कितना आ जाएगा बताओ, 13x स्क्वायर, और -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 13x आ गया। ठीक है ना, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 13 है, माइनस का 9 है, बताओ कितना बचेगा, 4x बचेगा, और माइनस में 4। अब 4x को डिवाइड करेंगे किससे, x से, बताओ कितना आएगा, 4 आएगा, तो यहाँ पे प्लस का 4 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो इससे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो बताओ कितना आएगा, 4x, और माइनस में कितना आ जाएगा, 4, ये माइनस ये प्लस, इससे ये कैंसिल, इससे कैंसिल, बताओ कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है ना। और रिमाइंडर 0 आते ही क्या मैं ये बोल सकता हूँ क्या, x माइनस 1 जो है वो इसका एक फैक्टर है ना। जैसे मैं आपको बोलूँ कि 9 से मान लो 3 को डिवाइड किया, 3 टाइम गया, और यहाँ पे 9, इसका मतलब ये बोल सकता हूँ क्या कि ये 3 जो है, अरे डिवीज़र मतलब अपने पास में फैक्टर होने का मतलब क्या है, फैक्टर होने का मतलब है ये नंबर इसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है ना। तो यहाँ पे x माइनस 1 इसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है ना, इसका मतलब x माइनस 1 जो है इसका क्या है, एक फैक्टर है। ठीक है ना, यहाँ से ये समझना है। ये वाली बात जो है आगे जो है वो अपने काम में आएगी, इसलिए मैं आपको तो बताऊँ। यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, ये डिविडेंट है, तो डिविडेंट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताओ, डिविज़र इंटू, यहाँ पे ये डिविज़र इंटू कोशेंट, प्लस में डिवीज़र इंटू कोशेंट, प्लस में रिमाइंडर। ठीक है, तो डिविडेंड कितना है बताओ, यहाँ से देख के बताओ, 3x क्यूब प्लस में 10x स्क्वायर, माइनस में 9x, और माइनस में कितना है बताओ, 4, इक्वल टू डिवीज़र कितना है, x माइनस 1, और कोशेंट कितना आया बताओ, 3x स्क्वायर प्लस में 13x, प्लस में कितना आ गया, 4, और इक्वल टू कितना बताओ, यहाँ पे प्लस में रिमाइंडर कितना लिख दूँ मैं, यहाँ से 0 लिख दूँ। ठीक है ना, ये वाली बात जो है